हमको याद है, हम लोग आज से 20-22 साल पहले जब हैदराबाद गए थे तो वहाँ हम देखे थे महिलाओं को कि महिला किस कदर आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही थी। तो हम लोग को लगता था कि हम लोग कभी ऐसा बिहार में देखेंगे। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार का कमान को संभाले और उन्होंने जिस तरह महिलाओं को सशक्तिकरण किया और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके समाज में नेतृत्व करने की एक ऊर्जा और ताकत भरने का जो काम उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे करके, जिस महिला को अबला और सबला कह करके लोग संबोधित करते थे, जिस महिला को बेचारी कहा जाता था, जिन महिलाओं को घर में प्रताड़ित किया जाता था, जिन महिलाओं को घर से निकलने का आदेश नहीं था, आज हमारी महिला वही महिला समाज में निकल करके समाज का नेतृत्व कर रही है। जिसके महिला के सर पे नीतीश कुमार जी जैसा छाया हो, वो महिला शेर की तरह दहाड़ती हैं और वो सुसाइड कर लेंगी। अरे वो तो दूसरे को सुसाइड करवा देंगी। कांग्रेस वाला को पता नहीं है, उनको कहीं ऐसा ना हो कि उनको सुसाइड करना पड़ जाए। ये बिहार की बेटियां हैं, बिहार की नारी है, नीतीश कुमार की सशक्तिकरण है। औकात दिखा देगा कांग्रेस वाला को इस बार चुनाव में, उनको पता चल जाएगा। ये 10,000 रुपया कुछ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है नीतीश कुमार का सम्मान। उन्होंने जो महिलाओं का सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने जो महिलाओं को बाजू में ताकत भरने का काम किया है, इस चुनाव में हमारे बिहार की महिला उनको औकात दिखा देगी। चाहे वो आरजेडी के लीडर हों, चाहे प्रशांत किशोर हों और चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, उनको धूल चटा करके बिहार से नहीं भेज दिया। कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं हम बेगूसराय से। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता मिश्रा हुआ। संगठन में भी हैं, पार्टी में जदयू? जी हाँ, महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अभी फिलहाल हम समस्तीपुर देख रहे हैं। अभी लगातार जो महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए युवा नेतृत्व की बिहार में ज़रूरत है, तो लिहाजा प्रशांत किशोर भी यही दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सच में अस्वस्थ हो गए हैं और विकल्प की ज़रूरत है बिहार को? हमको तो लगता है सबसे ज़्यादा अस्वस्थ आरजेडी वाले हो गए हैं। और जहाँ तक युवा की बात है तो उम्र से युवा होना युवा नहीं होता है, तजुर्बे से युवा होनी चाहिए, गुण से युवा होना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई भी गुण तेजस्वी में है। और रही बात आपको प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी का जब नाम ही किशोर है तो आप एक बात तो जानते ही हैं कि एक वक्त था जब वो बिहार में एजेंट बन के आए थे। हमारे यहाँ एक मजदूर के रूप में वो काम करते थे। उपाध्यक्ष थे आपके पार्टी के वो? अब उपाध्यक्ष पार्टी, अब तो आप एक चीज़ जानते हैं ना, ये मेरा पार्टी है और यहाँ संगठन में जब लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पद दिया जाता है। और हम आपको क्या बताएं कि प्रशांत किशोर जी वाकई किशोर हैं। उनको जो सम्मान हमारी पार्टी दी, शायद वो सम्मान उनको पचा नहीं। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। उनको जब उपाध्यक्ष का पद मिला तो अगर वो इतने ही हमारे बिहार के प्रति चिंतित थे तो उपाध्यक्ष रह करके और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के संरक्षण में रह करके हमारे बिहार को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन उनको लालच इस कदर घेरा कि सबसे पहले तो वो पार्टी से निकले, उसके बाद वो हमारे बिहार में आकर के पार्टी बनाए, अब उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। अब एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे बिहार को देगा जो हमारे नीतीश जी नहीं दिए हैं? उनका कहना है कि हम पलायन रोकेंगे, बिहार में रोज़गार लाएंगे, फैक्ट्रियाँ लाएंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे। बिहार में जो जात पात और धर्म की राजनीति होती है उसको हम ख़त्म करके विकास की राजनीति करेंगे। सबसे ज़्यादा जात पात तो प्रशांत किशोर जी ही कर रहे हैं। हमारे नीतीश जी आज तक 20 वर्षों जब वो बिहार का कमान संभाले हैं, जात पात की कभी उन्होंने बात नहीं की। उनका एक ही चीज़ कहना है कि पूरे बिहार में जो हमारा समाज है, इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हमारे समाज में सिर्फ 2 ही जात के लोग हैं, एक औरत जात और दूसरा मर्द जात। और यही कारण है जो आज हमारा विकसित बिहार बना है। आज आप देख लीजिए कि हमारे बिहार के लोग बैठे बैठे विदेश का सैर कर रहे हैं। जब आप बिहार घूमते होंगे ना तो आपको 2005 के पहले वाला बिहार नज़र नहीं आता होगा। आपको लगता होगा क्या कि कहीं कोई देश विदेश में हम सैर कर रहे हैं। आज जिस कदर का पुल और पुलिया और बड़े बड़े
सड़कों का निर्माण हमारे बिहार में हुआ है, हमारे बिहार में जिस कदर शिक्षा का बहार हुआ है, जिस तरह हमारे बिहार में रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारी महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण। हमको याद है, हम लोग आज से 20-22 साल पहले जब हैदराबाद गए थे तो वहाँ हम देखे थे महिलाओं को कि महिला किस कदर आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही थी। तो हम लोग को लगता था कि हम लोग कभी ऐसा बिहार में देखेंगे। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार का कमान को संभाले और उन्होंने जिस तरह महिलाओं को सशक्तिकरण किया और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके समाज में नेतृत्व करने की एक ऊर्जा और ताकत भरने का जो काम उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे करके, जिस महिला को अबला और सबला कह करके लोग संबोधित करते थे, जिस महिला को बेचारी कहा जाता था, जिन महिलाओं को घर में प्रताड़ित किया जाता था, जिन महिलाओं को घर से निकलने का आदेश नहीं था, आज हमारी महिला वही महिला समाज में निकल करके समाज का नेतृत्व कर रही है। अभी कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुआ, उसमें माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बात किया गया कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा सिस्टम है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं, बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड कर लिया है। इसमें इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या इस पर आपने सरकार से कुछ बातचीत किया, क्योंकि आप जदयू महिला विंग के उपाध्यक्ष हैं? देखिए, कांग्रेस वाले सही में बीमार हैं, या तो उनको डाटा देखने नहीं आता है, या उन लोगों को आदत है कि लोगों को दिग्भ्रमित कर करके भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भटकाना। मैं भी बिहार का भ्रमण कर रही हूँ और लगातार महिलाओं के बीच में बैठक कर रही हूँ, और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो 10,000 रुपया पाई हैं और जो नहीं पाई हैं, सभी लोग संतोष से बैठी हुई हैं। जिनको पैसा मिला सब लोग अपना अपना रोजगार कर रही हैं। अभी तक ऐसा आप कहीं भी, आप भी तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप भी पेपर पढ़ते हैं, अपना न्यूज़ बनाते हैं, आज तक कहीं सुने हैं क्या कि कहीं किसी महिला ने फांसी लगा लिया ये 10,000 रुपये के लिए? जिसके महिला के सर पे नीतीश कुमार जी जैसा छाया हो, वो महिला शेर की तरह दहाड़ती हैं और वो सुसाइड कर लेंगी। अरे वो तो दूसरे को सुसाइड करवा देंगी। कांग्रेस वाला को पता नहीं है, उनको कहीं ऐसा ना हो कि उनको सुसाइड करना पड़ जाए। ये बिहार की बेटियां हैं, बिहार की नारी है, नीतीश कुमार की सशक्तिकरण है। औकात दिखा देगा कांग्रेस वाला को इस बार चुनाव में, उनको पता चल जाएगा ये 10,000 रुपया कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है नीतीश कुमार का सम्मान। उन्होंने जो महिलाओं का सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने जो महिलाओं को बाजू में ताकत भरने का काम किया है, इस चुनाव में हमारे बिहार की महिला उनको औकात दिखा देगी। चाहे वो आरजेडी के लीडर हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, और चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, उनको धूल चटा करके बिहार से नहीं भेज दिया तो फिर वो देखेंगे। महिला सम्मान की आप बात कर रही हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि एनडीए वाले महिलाओं की सम्मान नहीं करते। वो बार बार कहते हैं कि हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, उसे बिस्तर का बताया गया, उसे 200 में बिकने वाली बताया गया, और एनडीए के लोगों ने वैसे लोगों को ज्वाइन करवा लिया पार्टी में। देखिए, आरजेडी क्या बोलता है नहीं बोलता है, कहावत में है, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छा एक कहावत कहते हैं, कौआ कान ले जाए छे, पहले अपने कान को देखना चाहिए, कौए को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये बात सत्य है कि हमारे एनडीए में जितना सम्मान हम महिलाओं को मिला है, और वो सम्मान आपको दिख भी रहा होगा पूरे बिहार में, कि जिस कदर हम महिलाओं का सम्मान दे करके हम महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। गाली गलौज तो वो लोग करते हैं, हमारे यहाँ गालियाँ नहीं होता, हमारे यहाँ ताली होता है, हमारे यहाँ सम्मान मिलता है, हमारे यहाँ कुर्सियाँ मिलती है, हमारे यहाँ विचारों की लड़ाई होती है, हमारे यहाँ व्यवहार की लड़ाई होती है, हमारे यहाँ गाली गलौज नहीं होती है। ये चीज़ उनका है जो अपने घर की बहू को नहीं संभाल सके, जो अपने घर को बहू को झोटा पकड़ के बाहर निकाल दें, अपने बहू को चरित्रहीन कहें, वो क्या बताएंगे एनडीए के बारे में। तो महिलाओं में अभी भी हायर एजुकेशन बिहार में कम है, क्या इसको लेकर के आप लोग महिला विंग की तरफ से जदयू में कोई बात, महागठबंधन में कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा रोड मैप बने जिसमें महिलाएं हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री, हम आपको क्या बताएं, माननीय मुख्यमंत्री तो इसी पर वर्क ही कर रहे हैं। आप जिस समय बिहार को हमारे नीतीश जी को सौंपे थे, आपका बिहार क्या था? जिस तरह एक टूटा हुआ मकान, बंजर मकान को किसी इंजीनियर को दे दिया जाता है, उसी तरह आप एक बंजर बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपे थे। ना तो यहाँ शिक्षा थी, ना यहाँ स्वास्थ्य था, ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ बिजली थी, और ना ही हमारी महिलाओं को कोई सम्मान था। हमारे नीतीश जी ने इस बिहार को जीरो से उठाया है। और जहाँ तक आपका हायर एजुकेशन की सवाल है,
हमारी महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित हैं। एक पिता अगर अपने बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं तो उसको भी पाल पोस करके इंटर और बीए कराने के बाद कहते हैं जाओ कमाओ और खाओ, लेकिन एक ऐसे पिता बिहार को मिला जो जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था करता है। अगर हमारे यहाँ कोई महिला गर्भवती रहती हैं तो उनको पैसा दिया जाता है, बच्चे को जन्म देती हैं तब पैसा दिया जाता है। हमारे बच्चे बच्चियां जब पढ़ना स्टार्ट करती हैं तब से लेकर के लगातार उनको पैसा दिया जाता है। एक पिता उनको शादी तक की व्यवस्था करवाती है। और आप कहते हैं कि आरजेडी वाले ऐसे कहते हैं, कांग्रेस वाले, हम तो कभी इनकी बातों को सुनते ही नहीं हैं। हमेशा हमारा अपना लक्ष्य है बिहार। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है बिहार, उसी तरह हम लोगों का सपना है बिहार। और हमें लगता है कि हमारे तमाम बिहार वासियों का भी सपना होना चाहिए बिहार, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ तो वो लास्ट में क्या आप भी विधानसभा जा करके विपक्ष को मजबूत जवाब देने के लिए तैयार हैं? कुछ ऐसा इरादा आपका भी है? मौका मिलेगा तो इरादा तो हर किसी का रहता है। हमने भी 22 साल पार्टी को दिया है और अगर हमारे शेष नेतृत्व की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। तो बात रखिए किसी विधानसभा के लिए? बिल्कुल, हमारा तेघड़ा विधानसभा है और मैं इच्छुक हूँ कि अगर हमको पार्टी जवाबदेही देती है तेघड़ा विधानसभा को तो मैं वहाँ से जीत के भी आऊँगी और बिहार के खास करके आधी आबादी की बातों को विधानसभा में पूरे मजबूती और रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना कहे हुए सब कुछ दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता तो है, साथ देने की आवश्यकता तो है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बिहार की तमाम बेटियां तैयार हैं नीतीश जी के साथ। हमारे तेघड़ा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है हमारा तेघड़ा विधानसभा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जो भी विधायक वहाँ अभी जीते हुए हैं, वहाँ अभी पेप्सी फैक्ट्री खुला, पेप्सी कंपनी में जहाँ लोकल लोगों को जॉब होना चाहिए वो नहीं दे करके वो लोग बाहर से लड़का ला करके जॉब देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम अपने विधानसभा में जाएंगे तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारे विधानसभा के चाहे वो युवा हो चाहे हमारी समाज की बेटियां हों, सर्वप्रथम उनको आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। और रही बात, जब हमारी सरकार हमको इतना सपोर्ट कर रही है, हमारी सरकार इतना मदद कर रही है, तो थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परेशानी उठाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है।